प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। इस क्रिसमस के समय में आप सभी को मसीह यीशु के प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी जो है बहुत ही मसीह में आनंदित हैं और लगातार प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और इस क्रिसमस के संदेशों को सबके साथ बांट रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, मसीह के जन्म के विषय में बात करें। हमें कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं एक और संदेश आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप जरूर अपने घर में इसे पढ़ें। गलातियों अध्याय 4 उसके 1 पद से लेकर 7 पद तक आपको इसे पढ़ना है। और यहाँ पर जो बातें बताई गई है उसमें से मुख्य बात जो है 4 पद से आगे पढ़ने से हमें समझ में आता है। 4 पद से आगे पढ़ रहा हूं। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब से दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच ये संदेश हमें ये बताता है प्रिय प्रभु के लोगों कि समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। कौन सा समय है जो पूरा हुआ, इसे हमें अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा है। इसलिए भेजा है कि व्यवस्था के अधीनता में जो अपने आप को रखे हुए हैं उन्हें व्यवस्था के अधीनों को जो है मोल लेकर छुड़ा ले। प्रिय प्रभु के लोगों, कई लोग, बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग, यहूदी लोग और बहुत सारे लोग जो है कई प्रकार के पुराने नियम के व्यवस्था के वचनों पर अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, और यही समय जब पूरा हुआ तो यीशु मसीह जो है इस जगत पर जन्म लेकर आया। उसने व्यवस्था के अधीन जन्मा, व्यवस्था को क्रूस पर पूरा किया, और उसने हम सभी को जो व्यवस्था के अधीन आने वाले थे उन अधीन आने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के मृत्यु के द्वारा छुड़ा लिया और हमें दाम देकर, अपना प्राण देकर, अपना लहू देकर, अपने मृत्यु देकर उसे हमें जो है खरीद लिया है। और अब हमारे भीतर में ले पालकपन की आत्मा आ गई है। लेकर पाला हुआ, गोद लिया हुआ यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर में गोद लिया है, और उसी यीशु मसीह की आत्मा हमारे भीतर बैठाया गया है कि हम जो है हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करें। याद रखिएगा, संसार में यीशु मसीह ही वो पहला व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को पिता कह के या पिता के रूप में जो है इस संसार में प्रकट किया। यहूदी लोग उसे अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर बोलते थे, और आज भी बहुत सारे पासवान बोलते हैं प्रार्थना के समय। लेकिन मैं नहीं मानता। आपको पिता कहने का अधिकार दिया है। कहाँ आप अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर बोल रहे हैं, इज़राइल का परमेश्वर बोल रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर बोल रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है पुराने नियम की बातों को अपने जीवन में विशेष रूप से लागू करने की। आप याद रखिएगा कि ये बातें जो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार
दिया गया है। तो परमेश्वर का पुत्र हो आप लोग, परमेश्वर के पुत्रिया हो आप लोग, आप हमेशा हे पिता कहिए, फादर, डैडी, अब्बा। आपको जैसा अच्छा लगता है आप अपने पिता से गहरे रिश्ता में आइए। उसने हमें और आपको गोद लिया है, और ना केवल गोद लेकर हमें साधारण रखा है। कई लोग कहेंगे कि पास्टर जी बहुत सारे लोग गोद लेते हैं लेकिन उन्हें अधिकार नहीं देते, खेत का बंटवारा नहीं देते, जमीन का बंटवारा नहीं देते, संपत्ति का बंटवारा नहीं देते। लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा है 7 पद में, ध्यान से सुनिए, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर ने आपको वारिस भी बनाया है। बस आप हमेशा परमेश्वर को पिता जानिए, समझिए, पहचानिए कि परमेश्वर ही आपका और मेरा पिता है, और ये यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हुआ है। अगर यीशु मसीह जन्म नहीं लेता तो शायद हम भी अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर कहते रहते। लेकिन यीशु जन्म लिया, समय पूरा हुआ तो वो जो अपने पुत्र को ही भेजा, और उसी पुत्र ने हमें परमेश्वर का पुत्र बनाया, और ना केवल पुत्र बनाया वरन हमें जो है वारिस भी बनाया, परमेश्वर या स्वर्ग के सारी संपत्ति का अधिकारी भी बनाया है। इसीलिए आज हम सब जो है ना केवल साधारण पुत्र हैं वरन परमेश्वर के वारिस पुत्र हैं, यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इस क्रिसमस में याद रखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि आपको जो है अपना पुत्र पुत्रियां बनाए और आपको अपना वारिस भी बनाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।